परीक्षा छात्रों की ही क्यों, नेताओं की भी हो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुर्सी किसी के बाप की थोड़ी है। परीक्षा देने और रिजल्ट आने में जैसा छात्रों के साथ होता है वैसा इनके चुनाव में भी हो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुर्सी किसी के बाप की थोड़ी है। रोड बनाएंगे, विकास करेंगे, जो कहते थकते नहीं हैं। 5 सालों बाद जिन गलियों में घूमे थे ये, उन गलियों में घूमा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुर्सी किसी के बाप की थोड़ी है। सरकारी हो या प्राइवेट हो, हमें चरित्र प्रमाण देना पड़ता है। इन नेताओं से भी प्रमाण दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुर्सी किसी के बाप की थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सन 2009 से शुरू हुई लव जिहाद की कहानी थी। भारत के हिंदू बेटियों के भावनाओं से खेला गया खेल, ये बात तुम्हें बतानी थी। धर्म छुपाकर प्यार किया और धोखा दिया, सन 2009 से शुरू ये कहानी थी, जब पूरा दम लगाकर क्रिश्चियन एसोसिएशन और विश्व हिंदू परिषद ने इसको रोकने की ठानी थी। साल 2009 से शुरू हुई ये लव जिहाद की कहानी थी। सुनो, दक्षिण के श्री राम सेना ने भी इसको रोकने की ठानी थी। वो दौर था 2009 में, जब हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचानी थी। ये धर्म परिवर्तन की कहानी है, जिसमें भावनाओं से खेला जाता था और धर्म को तोड़कर उसको मरवा जाता था। सन 2009 से शुरू ये लव जिहाद की कहानी थी। भारत के हिंदू बेटियों के भावनाओं से खेला गया खेल, ये चीज मुझे तुम्हें बतानी थी। साल 2010 आया, साल 2011, साल 2012 आया, साल 2013, साल 2014 आया, साल 2015। जब भी इनके पन्ने तुम खंगालोगे, हिंदू बेटियों के साथ तुमने छल किया, कपट किया, उनके भावनाओं के साथ खेला, कैसे तुम खुद को समझाओगे। साल 2016 आया, साल 2017, साल 2018 आया, साल 2019, पर रही आवाजें तो बंद दीवारों में बंद। साल 2020 आया, कुछ मुल्लों ने कहा लव जिहाद का कानून बंद करा, वो सरकार के रोज दिखते इन अखबारों में। सन 2009 से शुरू हुई लव जिहाद की कहानी थी। भारत के हिंदू बेटियों के भावनाओं से खेला गया खेल, ये चीज मुझे तुमको बतानी थी। एनआईए की जांच भी बड़े शहरों से निकलकर जाया करती थी। छोटे शहरों में लव जिहाद की मारी, बेबसी, लाचारी, सम्मान और आत्मसम्मान की दीवारों में दब के रह जाया करती थी। विरोध नहीं, प्यार से धर्म परिवर्तन का यह नियम तो सरकार ने बनाई है। मैं पूछता हूँ उससे जो डाटा मांगते हैं, धोखे से सविता बनी सलमा और कविता से बनी बेगम, के न्याय के लिए क्या कभी तुमने कमेटी बनाई थी। सन 2009 से शुरू हुई लव जिहाद की कहानी थी। भारत के हिंदू बेटियों की भावनाओं से खेला गया ये खेल, ये चीज मुझे तुमको बतानी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। देश में आज भी कुछ ऐसे जिहाद के माली हैं जिनको शर्म नहीं आती जब सरकार उसके ऊपर कानून बनाती है। हिंदू बहन बेटियों के धोखे से प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के विरोध कानून बनाती है, इनको दिक्कत है। मैं बात कर रहा हूं मौलाना कादरी की, जिसको लव जिहाद के कानून पर दिक्कत है, जिसको अधर्म के खिलाफ बन रहे इस कानून से दिक्कत है। जो इसका डाटा मांगते हैं, जो इसका सबूत मांगते हैं, डाटा भी मिलेगा और ऐसे मौलाना कादरी को चाटा भी मिलेगा। सबसे पहले रिपब्लिक भारत में क्या कहा इस मुल्ले ने, वह सुनिए, फिर हम बात करते हैं सुधीर चौधरी द्वारा की गई उस केरल के ग्राउंड रिपोर्ट की, जहां पर लड़कियों ने खुद बताया कि उनके साथ प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन करके उनके धोखा दिया गया। सबसे पहले ये आप वीडियो देखिए। वो इसीलिए क्योंकि कानून अगर आ रहा है फोर्सिबल कन्वर्जन या फोर्सिबली कोई काम, तो इसको कोई एतराज नहीं करेगा। बल्कि अगर मैं कहूँ मुसलमानों की तरफ से, तो इस्लाम में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती किसी को मुसलमान कहलवा लेता है तो वो मुसलमान ही नहीं हुआ, वो अल्लाह के साथ धोखा हुआ। रही बात लव जिहाद का, ये अभी जो आपके मंत्री जी आए थे मिश्रा जी, ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लव जिहाद को बढ़ा चढ़ा के बताए, जबकि एमओएस होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने साफ सीधा कहा कि कोई सेंट्रल एजेंसीज के पास में ऐसी कोई सबूत नहीं है, किसी किस्म की कोई जांच नहीं है कि लव जिहाद हिंदुस्तान भर में कहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के लिए किशन रेड्डी ने कहा कि कोई चीज नहीं और कोई सेंट्रल एजेंसी के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। और जब कोई कानून बनाने की बात मौलाना कादरी साहब, अगर वो एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और ये
स्टेट के होम मिनिस्टर। नहीं, मैं आपसे मौलाना कादरी पूछ रही हूँ मिनिस्टर कि है आप मौलाना कादरी मुस्लिम समुदाय के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनको 3 तलाक पर भी दिक्कत होती है, 3 तलाक पर भी परेशानी होती है। और अगर प्रताड़ित हिंदू बेटी के साथ धोखे से धर्म परिवर्तन पर अगर उसे सताया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, उसके ऊपर नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, तो इन मौलानाओं को उसके ऊपर डाटा चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है। तो मौलाना कादरी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूं, जी न्यूज की टीम ने भी ये बताया है कि हमारी राष्ट्रीय एजेंसी ने भी 3 साल पहले इस बात को स्वीकारा है कि केरल में सत्य सारणी नाम की जो संस्था है वहां पर धर्म परिवर्तन धोखे से कराया जाता है। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि जी न्यूज एक NBA नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का सदस्य भी है, जो समाचार पत्रों मीडिया में आते रहते हैं, जो प्रमाणित खबरों की जांच करके ही उसको पुख्ता करने के बाद ही बताता है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। NIA की जांच में ये बात भी सामने आई है कि केरल के कन्नूर में ISIS का एक कैंप बनाया गया था और इसी कैंप में करीब 23 लड़कों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। इसके अलावा केरल के मंजेरी इलाके में मौजूद सत्य सारणी इस्लामिक सेंटर को लेकर परेशान करने वाली जानकारियां मिली हैं। केरल की कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें सत्य सारणी इस्लामिक सेंटर पर लाया जाता है और NIA की जांच में इस बात की पुष्टि हुई। अगर मौलाना कादरी ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो 3 साल पहले जी न्यूज की इस रिपोर्ट को उनको जरूर देखना चाहिए। अब आपको दिखाता हूँ दूसरी वीडियो, जिसमें किस तरीके से एक बेबस पिता अपनी बेटी को लव जिहाद के चक्कर में धर्म परिवर्तन करके पछता रही और अपनी डायरी में उसने ये लिखा है कि मैं पूरी तरीके से मर चुकी हूँ, मतलब आई एम डेड। ये जो डाटा है ये किसी राज्य सरकार या फिर किसी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, बल्कि उस व्यक्ति की बातें हैं जो इससे गुजर चुका है और इससे बड़ा सबूत कोई भी नहीं हो सकता। ये एक ऐसे पीड़ित पिता है जिनका आरोप है कि उनकी बेटी लव जिहाद की शिकार हुई है और अब वो ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करे। ऐसे में वो अदालत के चक्कर काट रहे हैं ताकि किसी तरह वो अपनी बेटी को वापस ला सके। इस पिता के पास अपनी बेटी की एक डायरी भी है जिसके पहले पेज पर लिखा है आई एम डेड। और जब हमने वो डायरी देखी तो हम भी दंग रह गए। उसका एक डायरी हमको मिला, उसको एक फेसबुक पोस्ट भी मिला, उसमें एकदम एक अनपढ़ ये चिगड़ी बिगड़ी ये अमाओं का पुत्र सबको जैसा मालूम जैसा है, उसमें वो सब उसको पोस्टिंग में पूरा कश्मीरी बुरहन वाला सकीरना है, ये सब अपना इंडिया के अगेंस्ट है। वो पूरा एक फिल्म पिक्चर देखेगा, हमारा बहुत खतरनाक आदमी लोग है। आई फील लाइक आई एम लॉस्ट, आई एम टोटली लॉस्ट इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ and I don't know when I will come back to reality of that person completely influenced my life. पहले पेज को देखें तो उसमें लिखा है I am dead। अब धर्म परिवर्तन की शिकार अतिरा की कहानी सुनिए, जिसने उसने ये खुद बताया है कि भारत की सबसे ऊंची जांच एजेंसी ने भी बयान के बाद ये बताया था कि अतिरा धर्म परिवर्तन की शिकार हुई थी। किस तरीके से उसको धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया गया, किस तरीके से उसको ब्रेन वॉश किया गया, किस तरीके से उसके हिंदू देवी देवताओं को नीचा करके मुस्लिम धर्म को महान बनाया गया और धर्म परिवर्तन के लिए उसको तैयार किया गया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA ने बयान लिया था, कराया गया था, लेकिन किसी तरीके से बचकर आ गई और अपनी सारी कहानी बता रही है कि कैसे उन्हें फंसाया गया।
न जाने ऐसे कितने लफ्ज जिहाद हैं जो दीवारों के बीच दब के रह जाते हैं। ये केरल की उस धर्म परिवर्तन पीड़िता की कहानी है जिसको आज तक न राज्य सरकार न केंद्र सरकार अपने डेटा में शामिल किया है, और केंद्र सरकार ये बताती है कि हमारे पास डाटा नहीं है। आगे देखिए किस तरीके से और पीड़िता ने धर्म परिवर्तन के बारे में बताया, किस तरीके से उनको फंसाया जाता है और धीरे धीरे अंत में उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उसको बाद में प्रताड़ित किया जाता है। आंजना समझने के बाद हम केरल में कुछ और इलाकों में गए जहां की साजिश की शिकार एक और लड़की थी। इस लड़की के मुताबिक केरल में लव जिहाद तो डाटा मांगने वाले इस तरीके के मौलाना कादरी को ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर सरकार निश्चय कर दे कि शिकायत करने वाले को की जिंदगी जो है खराब नहीं होगी, तो न जाने ऐसे कितने लाखों केस सामने आएंगे, सबको हैरत में डाल के रख देंगे। चार दीवारों के बीच भारत में लफ्ज जिहाद केस न जाने कितने दफन है जो समाज के सामने नहीं आते हैं। ये मौलाना कादरी को समझने वाली